Hello everyone, welcome back to our channel. This is Amit sir. I hope you all are doing absolutely fine. So today we are going to continue exercise 8.1 from the chapter 8 class 9th quadrilateral. Okay, let's get going. The first question is pretty basic question from the quadrilateral, as you have done this question in class 8th also if you have used any reference book other than NCERT. Okay, so the first question क्या बोल रहा है, देखिए आप यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक क्या है, एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो. तो रेशियो का क्वेश्चन जब भी आता है तो हम क्या करते हैं, उसमें फैक्टर क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं. सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल बोला है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल हमने बना लिया, तो हम क्या लिखेंगे, गिवन दैट इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी लेट द एंगल्स बी. ठीक है, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3x. एंगल बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5x. एंगल सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9x. एंड एंगल डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 13x. तो हमने क्या किया, सबसे पहले एंगल को लेट कर लिया. अब बाय सम quadrilateral property, what does the sum quadrilateral property of the quadrilateral states that the sum of all four angles, sum of all interior angles, angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equals to 360 degrees. तो यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 9x प्लस 13x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5 प्लस 3 9, 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 13 30x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. तो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 360 अपॉन 30 एंड दैट विल गिव यू 12. x की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 12. ठीक है, x इज इक्वल्स टू 12. यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, x इक्वल टू 12 निकाल लिया. अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ एंगल A, एंगल B, एंगल C सब फाइंड कर देना है. तो एंगल A इज इक्वल्स टू क्या है भाई, 3x है. अब इसके बाद क्या करना है, एंगल A इज इक्वल्स टू 3x रख दो, 3 इंटू 12 दैट विल बी 12 3 ज़ा 36 डिग्री. एंगल B इज इक्वल्स टू 5x दैट विल बी 5 मल्टीप्लाइड बाई 12 दैट विल बी 60 डिग्री. एंगल C इज इक्वल्स टू व्हाट, 9x, 9 मल्टीप्लाइड बाई 12 108 डिग्री. एंड एंगल D इज इक्वल्स टू व्हाट, 13x, सो दैट विल बी 13 मल्टीप्लाइड बाई 12 दैट विल बी 156 डिग्रीज. अब इन सबको आप ऐड करके देखो, आपको क्या मिलेगा, 360 ही मिलेगा. एंड दैट इज़ योर आंसर. ओके, इजी क्वेश्चन है, नो नीड टू डू इट अगेन. सिंपल सी बात थी, सम क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी लिया, रेशियोज वाले एंगल को लेट किया x के साथ फैक्टर वाइज एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सब्स्टिट्यूटेड अगेन फॉर एंगल ए बी सी डी इंडिविजुअली. ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. क्या लिया है आपको, पैरेललोग्राम आर इक्वल. ये क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले आपको सारी क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए. जैसे पहले क्वेश्चन में किसके बारे में जिक्र कर दिया उसने, पैरेललोग्राम. तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल टू. देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल. हमको क्या करना है, शो करना है कि ये क्या है, एक रेक्टेंगल है. अब रेक्टेंगल के लिए पहली चीज क्या है प्रॉपर्टी, दैट अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. वो ठीक है, वो हमारे पास अवेलेबल है. सेकंड चीज क्या चाहिए हमको, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री. एक हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री. तो हमने क्या किया, ये दोनों को ज्वाइन कर दिया. ठीक है, सबसे पहले गिवन दैट लिख लेते हैं, गिवन दैट इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ऑब्वियसली ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू BC. At the same time AB equal to CD and AD equal to BC. ये चीज़ें अभी ऑलरेडी क्या है, अवेलेबल है. इफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये भी बोल दिया कि डायगोनल क्या है, इक्वल. देखो क्वेश्चन में ही हिंट छुपा हुआ है. डायगोनल के बारे में जिक्र किया, तो मतलब डायगोनल आपको क्या करना है, लेना है.
तो यहाँ पे आप लिखोगे एंड AC इज इक्वल्स टू BD, ठीक है। टू प्रूफ मेंशन कर दो कि टू प्रूफ क्या हो रहा है। टू प्रूफ में क्या प्रूफ करना है हमको, दैट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये आपको सम आउट करना है ना, ये आपको एक्सट्रैक्ट करना है कि प्रूफ क्या है। प्रूफ तो ऑफकोर्स ये है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल, लेकिन सीधे सीधे आपको रेक्टेंगल लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इसके रिलेटेड प्रॉपर्टीज, क्योंकि बाकी जो दो चीजें हैं वो क्या है, दैट अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, वो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। व्हाई? बिकॉज इट्स अ पैरेललोग्राम, दैट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल, इजंट इट? सो हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, दैट ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ये प्रूफ करना पड़ेगा। तो उठाते हैं क्या सबसे पहले, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रेक कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने एक ट्रायंगल ये पिक किया, कौन सा था, ABD, और सेकंड ट्रायंगल क्या है मेरे पास, दिस इज द सेकंड ट्रायंगल ABC, ठीक है। दोनों में ऑलरेडी देखो ये दोनों पार्ट क्या है, इक्वल है, ये दोनों पार्ट क्या है, इक्वल है, और ये वाला पार्ट क्या है, कॉमन है, राइट। तो ऑब्वियसली देखो क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल्स टू BC, ये गिवन में है हमारे पास, AC इक्वल टू BD, ये भी क्या है, गिवन में है हमारे पास, और AB इक्वल टू क्या है, AB, ये क्या है हमारा, कॉमन साइड है। सो बाय SSS congruency, triangle ABC is congruent to triangle ABD, ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो आफ्टर प्रूविंग दिस बाय CPCT, व्हाट आई कैन राइट दैट एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल ABC। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब ऑलरेडी हमको क्या पता है कि ये एक पैरेललोग्राम है, सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं, एंगल DAB प्लस एंगल ABC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो सिंस पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स इक्वल है, तो फ्रॉम 1 में क्या कर सकता हूँ, किसी भी एक एंगल को रिप्लेस कर सकता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल मैंने DAB को क्या कर दिया, ABC कर दिया, प्लस एंगल ऑलरेडी क्या है हमारे पास, ABC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस वाले एंगल को हमने यहाँ से क्या किया है, रिप्लेस किया है, ठीक है। सो क्या आ गया हमारे पास, 2 टाइम्स एंगल ABC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल ABC इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 2, दैट इज एंगल ABC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये क्या हो गया, ABC, एंगल A को हमने क्या प्रूव कर लिया, एंगल ABC विल बी 90 डिग्री, तो ऑब्वियसली एंगल A विल बी ऑल्सो, सो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब आप पूछोगे कैसे, तो ऑब्वियस ही बात है, देखो A किसके इक्वल था, C के इक्वल था, है ना। A ऑल्सो किसके इक्वल है, B के इक्वल है। तो सिंस A B के इक्वल है, तो B की वैल्यू A की वैल्यू के इक्वल हो गई, और A की वैल्यू किसके इक्वल, C के इक्वल, एंड C एंड D, B इज ऑलरेडी इक्वल टू एंगल D सिंस इट इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ आप लिख दोगे प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, सिंस ऑल ऑफ द एंगल्स आर 90 डिग्री एंड रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज ऑलरेडी देयर, बाकी की प्रॉपर्टी तो आपकी वहीं पे है, जो लिखा हुआ है, दैट इज पैरेललोग्राम से क्या करती है, मिलती जुलती है। सो ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये क्या किया हमने, प्रूव कर लिया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? See, the next question is, show that if the diagonal of a quadrilateral bisect each other at right angle, then it is a rhombus. एक quadrilateral है, ठीक है, उसके diagonal क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसे A, B, C and D, ठीक है। quadrilateral बोला है, बाइसेक्ट भी बोला है, मीन्स ये और ये क्या है, आपस में इक्वल है ना।
तो सबसे पहले एक काम करते हैं, गिवन दैट लिख लेते हैं, गिवन दैट इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD में देखो क्या है हमारे पास, इस पॉइंट को मैं O ले लेता हूँ, ठीक है। हमारे पास क्या अवेलेबल है, BO इक्वल टू OD एंड AO इक्वल टू OC, एक चीज़ ये अवेलेबल है। और क्या अवेलेबल है, एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल DOC इज इक्वल्स टू एंगल COB इज इक्वल्स टू एंगल BOA या फिर AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल लिखा हुआ है। हमको प्रूव करना है कि दैट इट इज अ रोम्बस। तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए क्या करना है, AB BC CD और DA इन सबको क्या करना, प्रूफ करना पड़ेगा। टू प्रूफ, अब देखो टू प्रूफ में ये सीधे सीधे लिख देना कि दैट ABCD इज अ रोम्बस। तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि ये डायरेक्टली लिखा हुआ नहीं मिल जाएगा आपको कि ये रोम्बस आ गया, आपको उसकी प्रॉपर्टी को लिखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी क्या प्रूफ करनी पड़ेगी, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। दिस मस्ट हैज टू बी प्रूफ। चलते हैं, सबसे पहले पिक करेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC। देखो AOB एंड BOC मैंने क्या किया, पिक कर लिया। ऑलरेडी देखो हमारे पास, ऑलरेडी देखो क्या है हमारे पास वहाँ पर, AO इक्वल टू क्या है, OC है, गिवन है क्वेश्चन में, वेल एंड गुड, ठीक है। उसके बाद एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल BOC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये भी क्या है, गिवन है, 90 डिग्री 90 डिग्री। एंड OB इज इक्वल्स टू क्या है, OB, दिस इज द कॉमन साइड, ये हमारा क्या हो गया, कॉमन साइड। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AOB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय CPCT, बाय CPCT हम क्या बोल सकते हैं, दैट AB इक्वल टू BC। ये देखो एक तो आ गया है ना। अभी देखो सेकेंड वाला ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल COD, BOC एंड COD में देखो क्या क्या अवेलेबल है, BO इक्वल टू क्या है, OD है, ये हो गया गिवन, ठीक है। एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल COD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये क्या हो गया, ये भी क्या है हमको, ये भी गिवन है। राइट एंगल क्या लिखना, 90 डिग्री तो लिख चुके हैं, ये भी गिवन है। उसके बाद क्या है हमारे पास, देखो OC इज इक्वल्स टू OC, ये क्या है, दिस इज कॉमन साइड। अब बिल्कुल वैसे ही हमको क्या करना है, इसके साथ इसको किया हमने, BOC को COD के साथ, COD को DOA के साथ करते जाएंगे। मैं एक करके आपको दिखा रहा हूँ। सो बाय अगेन SAS कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। ये सेकेंड भी क्या कर लिया मैंने, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। सो बाय CPCT व्हाट आई कैन से दैट, बाय CPCT देखो क्या है हमारे पास, BC इज इक्वल्स टू CD, ये भी आ गया इक्वेशन नंबर 2। तो जब ऐसे ही करके हम सिमिलरली बाकी चीज़ों को भी क्या कर सकते हैं, इक्वल प्रूफ कर सकते। सिमिलरली CD इज इक्वल्स टू DA एंड DA इज इक्वल्स टू AB, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 क्या हो गया हमारे पास, ये देखो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, हेंस ABCD इज अ रोम्बस।
ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, आई होप द क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर, किस तरीके से हमने इसको प्रूव किया है। अब बहुत बार बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हमको पता कैसे चलेगा कौन सा ट्रायंगल पिक करना पड़ेगा। दैट इज टोटली बेस्ड ऑन व्हाट योर प्रैक्टिस इज। आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हो, कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो, कितनी बार प्रैक्टिस कर रहे हो, उसको बिल्कुल उसी पे डिपेंडेंट है। ट्रायंगल आपका कितना स्ट्रांग है, ट्रायंगल टर्म 1 का सिलेबस अब हो गया है फॉर दिस ईयर, बट उसको भूलना नहीं क्योंकि उसके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ लगने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। हमको क्या करना है, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी का ध्यान इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी पे नहीं जाता है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, गिवन दैट हम लिख लेंगे दैट ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहली बात हमने क्या किया, ABCD क्या है, एक स्क्वायर है। स्क्वायर होने की वजह से देखो यहाँ पर क्या अवेलेबल है, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। पहली चीज़ ये हो गई। अब प्रूफ क्या क्या करना है वो मेंशन कर लेते हैं। डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, मतलब सबसे पहले मुझे प्रूफ करना है BD इज इक्वल्स टू AC और AC इज इक्वल्स टू BD, नंबर 1। बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, तो बाइसेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो AO इक्वल टू OC एंड BO इक्वल टू OD, अलॉन्ग विद दैट एंगल AOB is equals to angle BOC is equals to angle COD is equals to angle DOA is equals to 90 डिग्री। तो ये हमको तीन चीज़ें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, लेते हैं इन बिगर ट्रायंगल। कौन कौन से ट्रायंगल? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। कौन से दो ट्रायंगल? एक ये और दूसरा ये। देखो स्प्लिट फिगर बनाओगे, कॉन्शियस क्लियर रहेगा कि प्रूफ क्या कर रहे हैं, मिल क्या रहा है ना, क्योंकि फिगर क्या है अभी जम्बल्ड है बहुत ज़्यादा, राइट। तो पहली चीज़ क्या है, देखो डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बोला था, उसने स्क्वायर बोल के रखा है। तो ये दो चीज़ें क्या है हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, और स्क्वायर के जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो ऑब्वियसली अभी आइडिया आपको हो गया होगा। देखो AD इक्वल टू क्या हो गया, BC हो गया, एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल ABC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड AB इज इक्वल्स टू AB। अब ये तीनों चीज़ें जी हैं, ये कहाँ से आई हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर भी लिख सकते हो आप, या फिर आप क्या लिख सकते हो, गिवन भी लिख सकते हो। ठीक है, सो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी criteria triangle ABC is congruent to triangle ABD। ठीक है, ये दो चीज़ें क्या हो गई हमारे, ऑलरेडी हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया। तो अब मैं क्या क्या बोल सकता हूँ, बाय CPCT। इसके पीछे रीज़न क्या था, CPCT के थ्रू हमको AC इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, BD। ठीक है, तो ये हो गया AC इक्वल टू BD। पहली चीज़ आ गई हमारी, डायगोनल्स आर इक्वल। पहली चीज हमने प्रूफ कर ली है। ठीक है, सेकेंड थिंग हमको क्या प्रूफ करना है, दैट AO OC एंड OB OD आर इक्वल। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं हमने, देखो वन थिंग व्हाट वी कैन डू, सो नेक्स्ट हमको क्या प्रूफ करना है, AO इक्वल टू OC एंड BO इक्वल टू OD। अब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कौन सा दो ट्रायंगल पिक करेंगे, लेते हैं इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। तो ध्यान से देखो यहाँ पे मैं बना देता हूँ दोनों ट्रायंगल्स को। ये हमारे ये वाले दो ट्रायंगल्स हैं, ये AB और ये CD। सबसे पहले देखो यहाँ पे ये दो चीज़ें तो हमारे पास ऑलरेडी क्या हैं, अवेलेबल है ना।
कौन कौन सी? एंगल DOC इज इक्वल्स टू एंगल AOB। ये क्या है आपका? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ऑलरेडी हमने क्या प्रूव करके रखा है? दैट AB इक्वल टू CD। ये गिवन है, ऑलरेडी प्रूव क्या किया? गिवन है हमारे पास, क्योंकि ये क्या है? स्क्वायर के साइड्स है, और स्क्वायर के साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। और अगर पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये एक एंगल क्या हो सकता है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो सकता है। सो एंगल BAO इज इक्वल्स टू एंगल DCO, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो बाय AAS congruency criteria, triangle AOB is congruent to triangle COD। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ऑब्वियसली बाय CPCT क्या हो सकता है? बाय CPCT AO इक्वल टू BO एंड BO नहीं, AO इक्वल टू CO एंड BO इक्वल टू OD। ये आपका सेकेंड भी प्रूफ हो गया। ठीक है, सेकेंड भी वेरीफाई हो गया। अब थर्ड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? व्हाट इज द थर्ड? क्योंकि ये दोनों एंगल को क्या बोल रहा है? ये 90 डिग्री हमको प्रूफ करना है। तो ऑब्वियसली आप कुछ नहीं करेंगे, अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल पिक करेंगे। कौन से दो ट्रायंगल? इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC। ठीक है, दोनों ट्रायंगल में देखो ऑलरेडी क्या है? AB इक्वल टू BC है, पहली चीज गिवन है, स्क्वायर के साइड है। ठीक है, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज देखो OB इक्वल टू OB है ना, दोनों में कॉमन है, ये आपका हो गया कॉमन साइड। तीसरी चीज क्या है हमारे पास? AO इक्वल टू OC। सेकेंड में हमने प्रूव किया है कि डायगोनल्स के साइड्स क्या होते हैं? डायगोनल क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रहे हैं। सो बाय क्या हो गया हमारे पास? यहाँ पे देखो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। ये दोनों ही ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं सो बाय CPCT क्या लिख सकते हैं हम? बाय CPCT लिख सकते हैं एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल BOC। दोनों को हमने क्या किया? इक्वल किया। एंड देखो ये AOC इज अ स्ट्रेट लाइन। एक काम करते हैं, न्यू टैब ले लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं बाय CPCT क्या अवेलेबल हो गया हमारा? एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल BOC है ना, एंड AOC इज अ स्ट्रेट लाइन। और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और अगर ये दोनों 180 डिग्री है तो डेफिनेटली दोनों की वैल्यू क्या कर सकते हैं? हम एक्सचेंज कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 टाइम्स एंगल AOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। So angle AOC is equals to what? 180 degree by 2 and angle AOC is equals to 90 degree. So अगर angle AOC is equals to 90 degree that means angle BOC is also 90 degree and similarly बाकी के angles भी आप क्या कर सकते हो? प्रूव कर सकते हो। that angle DOC is equals to angle DOA is equals to 90 degree। और ये आपका थर्ड भी क्या हो गया? वेरीफाई हो गया, दैट द ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री टू वन अनदर। और आप सिमिलरली देखो वर्टिकल अपोजिट एंगल भी बोल सकते हो। अगर ये एंगल 90 है तो आपका ये भी 90 होगा, और ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तो हियर वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 4। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी है तो क्या करेंगे? छोटे छोटे पार्ट्स में करेंगे, 4 क्वेश्चन एट अ टाइम or maybe 5 question at a time depending upon the size of the question. Okay, in the meantime
Keep watching our videos, like, share, subscribe our channel, hit the bell icon to get the notification of our latest videos. I'm gonna see you in the next video. Till then, keep watching our video and do well. Thank you.